हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उत्पादन संभावना वक्र के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और शॉर्टकट में लिखते हैं पीपीसी। आखिर उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? एक्चुअल में ये क्वेश्चन अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है उत्पादन संभावना वक्र का, ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है जो इकोनॉमी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उससे। इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी भी इकोनॉमी के जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सीमित होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि साधन सीमित होना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सीमित साधनों के तुलना में लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है? असीमित है। लोग अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं। ऐसे में अपने जो साधन होते हैं उसके सामने कई सारे वैकल्पिक प्रयोग उसको मिल जाते हैं। तो जब वैकल्पिक प्रयोग उसको मिलता है तो उन विकल्पों का में से उसको सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। यानी कि एक तरीके से उसके सामने एक विकल्पों का एक समूह आ जाता है, जिस समूह में से वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को क्या करता है? चुनता है। तो ऐसे में उत्पादन संभावना वक्र क्या है? उत्पादन संभावना वक्र का मतलब होता है कि जो उत्पादक के सामने या उपभोक्ता के सामने उत्पादन के अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं, उन अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ संभावना को चुनना, इसको बोलते हैं। अनेक विकल्प का मतलब ये है उत्पादन की संभावना है। क्या है? उत्पादन की संभावना है, क्योंकि कई सारे विकल्प हैं। अब जब इन संभावना को हम वक्र के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एक ग्राफ के रूप में दिखाएंगे, तो इसी वक्र को हम उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो रेखा बनती है इसी रेखा को जो है वक्र के रूप में दिखाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? और इसी तरह से सिंपल लैंग्वेज में पूरा टॉपिक आप समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। शॉर्ट का मतलब ये हुआ कि देख लें 2 लाइन में नहीं, कम से कम 3 से 4 नंबर में आता है, तो आपको कम से कम थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो क्या क्या लिखेंगे, इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको अपने कोर्स का हर एक टॉपिक मेरे चैनल पे लगातार मिलता रहेगा, और जो आपको और भी टॉपिक देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है। तो उत्पादन संभावना वक्र की अगर हम जो है एक सटीक अर्थ की बात करते हैं कि सर एक ऐसा अर्थ बताइए जो एग्जाम में लिख सकें, जो हम याद कर सकें, तो याद करने के हिसाब से मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही सिंपल मैंने आपको डेफिनेशन बताया है कि उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उत्पादन के ऐसे संयोगों को दर्शाता है जो साधनों की निश्चित मात्रा से उसकी एक समय विशेष पर उत्पादित की जा सकती है। क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते हैं, तो सीमित साधनों से अगर आपको 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इसके लिए आपको उत्पादन के कुछ संयोग बन जाएंगे कि किन वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए दिए गए साधनों के माध्यम से। तो इन साधनों को जब हम संयोगों को वक्र के रूप में दर्शाएंगे तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। इसके बारे में एक सटीक परिभाषा प्रोफेसर लिप्सी की है। प्रोफेसर लिप्सी ने जो है उत्पादन संभावना के बारे में बोलते हुए लिखा है कि उत्पादन संभावना वक्र यानी कि पीपीसी वह वक्र है जो 2 वस्तुओं के संभव संयोगों को व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर 2 वस्तु, मान ली एक्स और वाई हो गया, आलू और गोभी की बात हो गई, आलू और प्याज की बात हो गई, कार और स्कूटर की बात, कोई भी 2 वस्तु जो उपभोक्ता या उत्पादन कर सकता है, ठीक है ना, जिनका दिए गए उपलब्ध साधनों तथा तकनीक की स्थिति में एक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादन किया जा सकता है उपभोक्ता के द्वारा। जब उसको वक्राकार रूप में दर्शाते हैं तो इस स्थिति को हम जो है उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसको थोड़े से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उदाहरण मान लीजिए कि हमारे पास जो साधन है, उन साधनों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन करना है और पूंजीगत वस्तु का भी उत्पादन करना है। उपभोक्ता वस्तु में हम गेहूं को ले लेते हैं और पूंजीगत वस्तु में हम मशीन को लेते हैं।
हमें पता है हमारे पास साधन क्या है, सीमित है। तो पहला संयोग ये बन जाता है कि अगर हमने पूंजीगत वस्तु का ही प्रयोग के उत्पादन किया तो ऐसे में 30 यूनिट जो है 30,000 मशीनों का उत्पादन करेंगे, तो इस स्थिति में गेहूं का उत्पादन 0 होगा। लेकिन अगर हम जो है गेहूं का 1,00,000 टन जो है 1,00,000 टन उत्पादन करना चाहते हैं तो मशीनों की नंबरों में क्या डिक्रीज हो, धीरे धीरे हम गेहूं की मात्रा को बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक ऐसी स्थिति होगी कि मशीन की मात्रा को हमें घटाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक एक संयोग बनता चला जाएगा, ABCDEF। अब एक ऐसा भी संयोग आता है जहां पर उपभोक्ता वस्तु यानी कि गेहूं का उत्पादन 5 लाख टन हो जाता है और ऐसे कंडीशन में मशीन का उत्पादन क्या होता है, 0 होता है। अब इस चीज़ को आप अगर ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? पहला हमने यहाँ पर लिया किसको, गेहूं को, और यहाँ पर लिया मशीन को। जब गेहूं हमारा 0 है तो मशीन का उत्पादन कितना हो रहा है, 30। जब गेहूं हमने 1 यूनिट बढ़ाया है यानी 1,00,000 टन बढ़ाया है तो पूंजीगत वस्तु मशीन कितना, 28। यहाँ पर लगभग जब भी ग्राफ बनेंगे ना आपके हाथ में क्या होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, तो सही बनेगा। फिर एक यूनिट 2 पे कितना है, 24 यानी कि 25 से नीचे, लाइक दिस। ठीक है, फिर 3 पर 18, फिर 4 पर 10 और 5 पर 0। अब इन सभी संयोग यानी कि ये हो गया ABCDE और F। जब सारे संयोग हमारे सामने होते हैं, जब इस सारे संयोग को हम मिलाएंगे लाइक दिस, तो देखिए गोलाकार आकृति बना लेता है इस तरह से। तो ये जो कर्व बना है इसी कर्व को हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, जहां पर उत्पादन के विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है उत्पादन के अलग अलग स्तर पर। अब उपभोक्ता अपनी किसको देखता है, उत्पादक अपनी आवश्यकता को देखता है कि किसके अनुसार किस चीज़ का उत्पादन करना चाहिए। वो उसमें से किसी भी एक संयोग को चुनेगा और उत्पादन करना शुरू कर देगा। राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि एग्जाम में उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं समझाइए, या उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो विशेषताएं बतानी जरूरी है। तो जब आप विशेषताओं को बताएंगे तो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। जो उत्पादन संभावना वक्र होता है यानी कि पीपीसी की विशेषताओं की बात करें, इसको कुछ कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सबसे पहले कि पीपीसी के पर स्थित विभिन्न पर्याप्त संयोगों का चुनाव की आवश्यकता को प्राप्त करता है, यानी कि हमें चयन करना होता है कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा होगा जिससे हम जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ठीक है, पीपीसी से दूर स्थित दुर्लभता की धारणा को स्पष्ट करता है। अगर मान लीजिए कोई कर्व ऐसा है और इस पर एक बिंदु यहाँ ना बन के दूर बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ दुर्लभता है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि साधन हमारे पास प्राप्त नहीं है, लेकिन हमने उत्पादन के लिए एक अलग ही क्राइटेरिया तय कर रखा है, इसको दुर्लभता की स्थिति मानते हैं। तीसरा, अगर कोई बिंदु इस पॉइंट के अंदर होता, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने साधनों का अनुकूलतम प्रयोग नहीं किया है, अकुशल प्रयोग किया है। अभी भी इसका प्रयोग किया जा सकता है जहाँ पर उत्पादन लेवल हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, और ध्यान में रखिएगा हमेशा उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के अवसर लागत को व्यक्त करता है, जहाँ पर यह होता है कि एक वस्तु में वृद्धि होगी तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी होगी, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित होते, दोनों को एक साथ बढ़ा नहीं सकते, दोनों को एक साथ घटा नहीं सकते। और हाँ, एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे में कमी होगी, तो एक के बढ़ने से दूसरे में जो भी कमी होती है उसको हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान हमेशा नीचे की ओर होता है, यानी कि ये ऊपर से गिरती हुई नीचे की ओर ही आएगा हमेशा। ठीक है ना, और दूसरा उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु को नतीदर होता है, मतलब ये हमेशा एक्स एक्स और वाई एक्स को जरूर छुएगा, और इसका जो पॉइंट होता है मूल बिंदु की 0 से जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि एक ऐसी स्थिति होती है जब एक पूरा लेंगे तो उस टाइम दूसरा जो है हमारा 0 हो जाएगा, जब पहला वाला 0 होगा तो दूसरा वाला सबसे अधिकतम होगा। इसी कारण से ये हमेशा मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर मतलब झुका हुआ होता है। राइट, समझ में आ गया आपको? तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। थैंक यू एवरीवन।